हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये शाम का समय है। ये शाम के कोई 6 साढ़े 6 बजे का आसपास का टाइम है और बर्तन रखे हुए थे। सुबह मैं बाहर चली गई थी तो वो दोपहरी में आई, तब मैं नहीं मिली तो वो चली गई। उसने कहा मैं भाभी मैं शाम को आ जाऊंगी, लेकिन फिर वो आई नहीं। फिर उसका फ़ोन आया कि भाभी अभी मैं नहीं आ पा रही हूँ, तो मेरा बच्चा रो रहा है और वो मुझे नहीं छोड़ रहा है, मैं कैसे काम करूँगी। तो वो नहीं आई, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब उसके लिए कहाँ ये बर्तन रखे रहेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं ही धो के रख देती हूँ। वैसे भी बर्तन कोई ज़्यादा तो थे नहीं, सुबह तो वो करके ही गई थी और 9:30 10 बजे के आसपास तो उसने किए ही थे बर्तन। फिर वही थोड़े बहुत खाने पीने के रह गए थे और कोई बर्तन जिसमें सब्ज़ी वगैरह रखी होगी वो, और ये दूध की रह गई थी क्योंकि दूध की तो मैंने खाली नहीं कर पाई थी, तो इसलिए खाली, हाँ सॉरी, खाली तो थी लेकिन मैंने उसको नहीं दे पाई। मैंने कि अभी तुझे आएगी थोड़ी देर में तो तब इसको दे दूँगी, लेकिन फिर मैं भूल गई उसको देना और वही इस कट्टे पे ना, बस बर्तन ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने कहा लाओ मैं अब इनको निकाल के उधर रखूँगी, पड़े रहेंगे। तो फिर मैंने उसको निकाल के नहीं रखा और मैंने फटाफट से उन बर्तनों को धो के रख दिया, क्योंकि हम किसी के भरोसे पर रहते हैं तो वो क्या फिर थोड़ा सही नहीं लगता। और भरोसा नहीं है, हम तो सिर्फ अपनी हेल्प के लिए रखते हैं उन लोगों को कि ताकि हमारी हेल्प होती रहे। ऐसा नहीं है कि हमें काम करना नहीं आता है, ना हाथों ने हथियार छोड़े, चलाना थोड़े भूले हैं। फिर भी वो अभी आ भी टाइम पे टाइम रही है। शाम के टाइम कभी कितने बजे, कभी कितने बजे, कभी दोपहरी में ही आ जाती है। तो बस लीजिए, धुल गए बर्तन और बर्तनों को भी मैं उनकी जगह पर लगा दूँगी और बस फटाफट से बर्तनों को जमा दूँगी। स्टैंड के स्टैंड में रख दूँगी, डलिया की डलिया में रख दूँगी, और जो भी हैं कप वगैरह उनको भी उनकी जगह पर रख के बस एकदम हो गया साफ़। और ये है नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमारा चाय चाय तो हमारी हो चुकी है। मैंने जो दवाई लेती थी वो भी मैंने ले लिया। अब मैं कर रही हूँ टिफ़िन की तैयारी। तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। और सब्ज़ी तो मेरी मैंने देर पहले छौंकी थी, भिंडी गल गई तो फिर मैंने उसमें अब जो बेसिक से मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, ये सब डाल दिया और थोड़ी देर उनको भूंजा है मसालों के साथ अच्छे से। और फिर उसमें तो नींबू डाल के नींबू निचोड़ दिया मैंने। और इधर मेरा आटा भी लग गया है, तो मैं जो बेलन और चकला बेलन थे मैंने वो उनको धोया था, तो मैं उनको भी अच्छे तरह कपड़े से पोंछ लूँगी और फटाफट से पूड़ियाँ सेक लूँगी। मैंने वो कढ़ाई खाली कर ली थी, सेम कढ़ाई में मैंने धो के थोड़ा सा घी डाल दिया था और उसमें मैंने फटाफट से उसके लिए पूड़ियाँ निकाल दी हैं। फिर मैं उसको तैयार भी करूँगी। अभी उसने सिर्फ ड्रेस पहनी है और उसके पापा ने उसे जूते भी पहना दिए हैं। तो बस पूड़ियाँ बन गई हैं। इन पूड़ियों को मैं फॉइल में निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें सही रहती हैं और फिर उसमें हाथ वाथ भी गंदे नहीं होते बच्चों के और आसानी से खा लेते हैं। तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी रख दी। देखिए अभी उसकी चोटी नहीं हुई है, तो आ गई मेरे पास और कह रही मम्मा मेरी चोटी कर दो। तो फर्स्ट मैंने टिफ़िन लगा के फिर मैंने उसकी चोटी कर दी, चोटी भी कर दूँगी फटाफट से। आजकल पहले क्या है, सिंपल रबर लगा के हो जाती थी, पर आज भी मैंने वैसे ही की है, सिंपल रबर लगा के। आज मैंने चोटी को गोया नहीं है और बस उसके मुंह में थोड़ा सा क्रीम और हाथों में लोशन लगा के बस वो जा चुकी स्कूल। अब मैं आ गई हूँ इधर कमरे में, तो मैं ये सब बेड वेड फटाफट से साफ़ कर दूँगी ताकि वो आएगी तो तब तक मेरा सारा काम हो चुका है। फिर मैं नहाने भी जाऊँगी ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहाने से पहले ये सारे काम हो जाए तो ठीक है। तो बस अभी मैं नहाने भी जाऊँगी। उस कमरे को क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ इस कमरे में। इसकी भी बेड शीट जाके साफ़ करूँगी और देखती हूँ बदलती हूँ कि नहीं। अभी मैंने कुछ नहीं किया, ना बदला है ना कुछ। अब वो आगे पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल के मैंने उसको साफ़ कर दिया। और जो टेंट हाउस था वो उठा के मैंने उस पर रख दिया है और सब जा चुके हैं। मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। अभी मैं सोफ़ों को क्लीन कर रही हूँ और वो अंदर झाड़ू लगा रही है। और तब तक मैं सोफ़ों को, क्योंकि ये सोफ़े तो रह गए थे कि मैं अंदर तो कर रही थी, अंदर तो मैंने कमरों को डस्टिंग वस्टिंग कर ली थी, लेकिन बस सोफ़े तो, क्योंकि इधर फिर मेरा आना ही नहीं हुआ, मैं नहाने चली गई। मैंने सोचा मेरी इस सफाई के चक्कर में उनका खाना पीना रह जाएगा, तो बस अब इसके पीछे पीछे इसलिए घूम रही थी मैं। तो बातें करने का तो एक बहाना होता है, क्योंकि वैसे घूमेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर चलो खड़ी हैं तो बातें कर लें।
और बस वो जा चुकी है अपना काम करके। टॉमी नीचे आ गया है, टॉमी सो रहा है। अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो उठ गया। फिर मैं आ गई बाहर, क्योंकि सब चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, और टॉमी भी इस टाइम सो जाता है, वो भी आराम से, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या करूँ। बस अभी मैं थोड़ी देर लेट गई थी, और ये है 2 बजे का टाइम। स्कूल से आ गई है वो, देखिए मेरे बाल कैसे बिखरे हुए हैं, क्योंकि मैंने क्लेचर हटा के मैं लेट गई और बेल बजी। मैंने सोचा टॉमी उठ जाएगा, लेकिन वो तो फिर भी उठ ही गया था। बस आ गई और कह रही आपने इतनी देर क्यों लगा दी खोलने में, जबकि मैं सिर्फ अंदर से बाहर तक आई हूँ। इतने में उसके लिए देर हो गई। और बस उसको खाना पीना दिया, अपना और भी काम था थोड़ा बहुत, उसने नहाया धोया, खाना पीना खाया। और ये शाम का टाइम है 5 बजे का। वो गुनगुन डांस क्लास जा चुकी है, और मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू, वो क्योंकि वो तो आएगी लेट। अब उसके भरोसे कहाँ ये है। बिल्कुल वो डांस क्लास से आ गई थी, उस टाइम का टाइम है। तो वो मैंने कहा ये कुर्ती में थोड़ी सी सिलाई इसकी निकल गई थी, वो मैंने मशीन में तेल डाला, फिर मैंने चेक भी नहीं किया कि वो सही चल भी रही है कि नहीं। तो बस मैं उसको वो करूँगी, मशीन देखो किस तरह से खिसक रही है। मैंने पैर से भी इधर से पकड़ा हुआ है, लेकिन वो तब भी बार बार खिसक रही है। बस ये मैंने कहा चलो मशीन चेक कर लूँ कैसी चल रही है, पर वो टाइट ही चल रही थी। और मुझे ना इतना टाइम भी नहीं मिलता, और मुझे ये सिलाई विलाई पसंद भी नहीं है। हाँ, पर ये है इतनी तो आती है मुझे, मैं किसी के भरोसे पे नहीं बैठ सकती, इतना मुझे आता है। और देखिए वो आ गई फिर से, लाव में धागा डालूँ, लाव में चलाऊँ। ये तो सभी बच्चों का रहता है। और यहीं तक का था मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।